अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऑन आवाज़ टीवी। आऊं आहियां सूरज कुमार। इंटरेस्टिंग मैच हले पियो हिन वक़्तु। कराची जा जेका फैंस आहिनि उहे यकीनन हिन मैच के काफ़ी शिद्दत खां ॾिसंदा हूंदा ऐं दुआऊं कंदा हूंदा त कराची इहो मैच इन करे बि खटे सघे थो इस्लामाबाद सां गॾु। अगरि इस्लामाबाद खटे थो त कराची जी पोज़ीशन अञा मुस्तहकम थी वेंदी, मज़बूत थी वेंदी पॉइंट्स टेबल ते। हिन वक़्तु जेको आहे 72 रन्सूं खपंदियूं 37 बॉलनि में। कोलिन मनरो जेको आहे न्यूज़ीलैंड जो क्रिकेटर 84 रन्सनि ते खेॾे पियो, 39 बॉलनि ते 5 छक्का जंहिं आहिनि 9 चौका आया आहिनि। इन खां पहिरीं शादाब ख़ान हिकु कमाल जी इनिंग खेॾी, कप्तान आहे जेको इस्लामाबाद यूनाइटेड जो। 31 बॉलनि में 54 रन्सूं ठाहियूं शादाब ख़ान। हिन वक़्तु जेका आहे 36 बॉलनि ते 72 रन्सूं खपंदियूं। काफ़ी इंट्रस्टिंग मैच थियो आहे। हीअ तव्हां पंहिंजी स्क्रीन ते बि ॾिसो पिया त 100 रन्सूं अॼु ठाहियूं आहिनि उस्मान खान, ऐं जेको आहे टॉप 5 बैट्समैन में शामिल थी चुको आहे 5 नंबर ते। उस्मान खान जेको आहे मुसलसल जेको आहे सेंचुरी ठाही आहे, सेकेंड सेंचुरी। पुठियों अगरि 2 इनिंगनि जी ॻाल्हि कयूं त हिकिड़ी में 96, उनखां पोइ वरी 105 ऐं वरी अॼु जेको आहे 100 रन्सूं आयूं आहिनि 50 बॉलनि ते। कमाल जी इनिंग खेॾी आहे। हिन वक़्तु जेको आहे मैच काफ़ी इंट्रस्टिंग आहे, हुन ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि शोएब रहमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? खैरियत है? फर्स्ट क्लास। देखो पीएसएल अपनी पूरी आवताब के साथ जारी है और आज का मैच मकसद हमसे ज्यादा बड़े ज़ौक़ शौक से जो है ना कराची किंग्स वाले जो है ना दुआ कर रहे हैं, मुसल्ले पे बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाए। ओके, लग रहा है आपको कि जीत जाएगी? क्या पोजीशन आपको लगी? 228 का टारगेट दे दिया था तो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, मगर अब जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं कोलिन मनरो और ये शादाब आउट हो गए, थोड़ा सा वो बैकफुट पे चले गए, तो अभी चांसेस हैं। मकसद विन प्रेडिक्शन। सर तो एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ 2 विकेट गिरे थे और 140 रन बन चुके थे। अभी 57 यानी उसके बाद 17 रन बने और 3 विकेट गिरे। अच्छा कमबैक तो किया है मुल्तान सुल्तान ने। अच्छा, अब ये हैदर अली जो है, हैदर अली बड़ी शानदार हिटिंग के लिए मशहूर हैं। तो हैदर अली आप किसी भी वक्त देखें 2-4 छक्के मार के मैच को जो है ना बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ कर सकते हैं। बिल्कुल। मगर अब देखते हैं कि जनाब, अच्छा फिर एक चीज देखो यहाँ पर और नजर आती है। जी। देखो यहाँ पर जो है ना 3 कप्तान एक तरफ हैं। मकसद कौन कौन से कप्तान? इस्लामाबाद यूनाइटेड, अच्छा मुल्तान सुल्तान के रिजवान, और तीसरे आपके बाबर आजम है ना, बाबर आजम जल्मी के। अच्छा, इनका ये हम अपनी कयास रही है हमारी कि इनका जो एक टाकरा जो है वो है शान मसूद से। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये शान मसूद को आपको ये वाकई लगता है कि ये लॉबी है इन लोगों की? होता है, देखो ये इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। ये होता है, आप कह रहे हैं बिल्कुल 100%। तो बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं शोएब रहमान हमारे प्रोग्राम में कि 3 प्लेयर्स जो है, 3 कप्तान एक साइड है और ये चाहते हैं कि शान मसूद को आउट कर ले। तो अगर ऐसा देखा जाए तो इस्लामाबाद जीत सकती है। देखो एक चीज देखो कि इन्होंने मिलके एक को तो बाहर कर दिया। अच्छा, मगर शाहीन शाह अफरीदी ना लाहौर कलंदर, अच्छा शाहीन शाह अफरीदी जाते जाते उसको जिंदगी दे गया है। किसको? कराची किंग्स को। कल जो हार रहे थे तो उन्होंने कहा यार हम आखिरी भी हार जाते हैं, कराची किंग्स के लिए जान बन गई। तो अब देखते हैं कि जनाब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को कंटेन कर पाती है मुल्तान सुल्तान या नहीं। लेकिन ये आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हो सकता है कि 3 जो है ये आपस में जो फ्रेंड्स है, आप दोस्त है, वो चाहते होंगे कि शान मसूद को कैसे भी करके आउट करो, काम में आ जाए। अब देखते हैं कि इसको क्या होता है। ये आपने ऐसी बात बताई है जिसपे कराची किंग्स के फैंस जो आपको बड़ा वो करसते होंगे इस वक्त, कहेंगे यार ये क्या बात कर दी। ये तो मैंने उनको हकीकत बताई है कि इस वक्त जो है ना उन तीनों के लिए मकसद देखो, शान मसूद ने टेक ओवर किसको किया? बाबर आजम को टेक ओवर किया ना। अच्छा, कप्तानी की दौड़ में कौन कौन था वहां पर? वो शादाब भी थे, वहां पर रिजवान भी थे, और कुरैफाल किसके नाम निकला? शान मसूद के नाम निकला। तो उसका बदला लेने के लिए आप बोल रहे हैं कि कराची किंग्स को बाहर कर दिया जाए। अब देखते हैं जनाब, ये 7 ओवर बाद जो है ना ये बात हमारे सामने आ जाएगी उसमें। बहुत शुक्रिया सर। और इस बात पे यकीनन आगे भी बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स ने जो कल किया है, यानी एक और मैच हार गए, वो मोहब्बत में आ रहे हैं। अच्छा, वो भी मोहब्बत में आ रहे हैं। दोनों ने कहा कि यार हम तो जा रहे हैं, मगर तो वो किससे मोहब्बत में आ रहे हैं सर? वो नहीं, देखो शाहीन शाह अफरीदी ना जाते जाते शाहीन शाह अफरीदी उसको जिंदा कर गया ना, शान मसूद को। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई 3 वर्सेस 2 है। हाँ, तो अब शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने कहा यार ठीक है कि वो देखो शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान है, सही, और वो शान मसूद भी कप्तान है। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है कि मैं जाते जाते जो क्योंकि कोयटा का जो कप्तान है वो तो एक साउथ अफ्रीकन, उसको तो बाहर में रखो, थोड़ा साइड में रखो, बाकी रह गई 5 टीम है। इट्स मीन 3 वर्सेस 2। हाँ, तो अब उसमें से देखते हैं कि जनाब अब इसमें से कौन निकलता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड निकलती है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी ने वैसे आज एक स्टेटमेंट भी दी है कि बाबर आजम के साथ जितने भी वो एक मसाइल थे, एक मीटिंग श्रीलंका के बाद हारने के मीटिंग में एक झगड़े की खबर सामने आई थी कि बाबर आजम के साथ उनका झगड़ा हो गया है। समझदार आदमी है ना। अब देखो ना, जो होना था हो गया, वो कप्तान बन गया, तो अब वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं देगा? अब तो वो ऐसा देगा ना यार, कोई बात ही नहीं थी। बहरहाल ये ड्रेसिंग रूम, ये होता है वैसे ड्रेसिंग रूम के फड्डे आज के थोड़ी हैं। ड्रेसिंग रूम के फड्डे तो यार इमरान खान के जमाने से, उससे पहले से बड़े मशहूर हैं, हर दौर में रहे हैं उसमें से।
तो यानी इन दोनों के बीच में गुत्थम-गुत्था हो गई थी उस हाँ, वक्त। ये होती हैं। अब वो थोड़ी सी खबर होती है उसको ज्यादा कर देते हैं। बहरहाल हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये मामलात नहीं होते। अच्छा, आज जो रात का जो मैच है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कराची किंग्स के लिए मस्ट विन गेम होगा। अगर आज जो है इस्लामाबाद हार जाती है तो फिर भाई, हाँ, अगर जीत जाती है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर इस्लामाबाद जीत गई तो कराची किंग के लिए तो वो एक रस्मी मैच हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और अगर इस्लामाबाद हार गई तो फिर वो मैच मस्ट विन गेम हो जाएगा कि जनाब वो जीते भी और जीतने के बाद फिर वो क्वालिफाई भी करे। बहुत इंटरेस्टिंग आज का पूरा दिन है। डबल हेडर है पीएसएल में। अभी जो मैच जारी है उस पर भी बात करेंगे और रात का जो मैच है उस पर भी बात करेंगे। अभी जो सूरत हाल है आपके सामने रखे हैं तो 30 बॉलों पे 58 रन चाहिए। 30 बॉलों पे 58 रन चाहिए। 5 विकेट गिर चुके हैं। अचीवेबल है तकरीबन 12 रन। और आपको एक कराची किंग्स को मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि कॉलिन मनरो आउट हो चुके हैं अभी 84 रन बनाकर 40 बॉलों में। एक बड़ा दिग्गज लग रहा था, बड़ा मुश्किल लग रहा था प्लेयर जो मुल्तान सुल्तान के लिए, अभी आउट हो चुका है। कॉलिन मनरो आउट हो गया। और वो मतलब हैदर अली ने तो मारे शायद एक छक्का का मारा, कोई रन किए नहीं, आउट हो गए। हैदर अली भी आउट हो गया, अपना कॉलिन मनरो भी आउट हो गया। अभी फ़हीम अशरफ और अमाद वसीम खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है मुश्किल हो गया। अमाद वसीम के लिए तो बड़ा वो मुश्किल है। फ़हीम अशरफ वो राणा साहब को कुछ मार दें तो राणा साहब अपनी इज्जत बचा लें। वो कहते हैं ना बेन स्टोक्स लाइट वर्जन है ना उनका, थोड़ा बेन स्टोक्स की तरह खेलते हैं। चाइना कॉपी। तुम दबे लफ्जों में बोल रहे थे तो उसको खुला मैं खुल के बोल देता हूं। अच्छा, चाइना कॉपी जो है। हाँ, चाइना कॉपी आप इसको कहते हो सकता है कि आज कुछ कर जाए चाइना। कभी कभी चाइना का माल भी चल जाता है, कभी कभार चल जाता है ना। वो जैसे हमारे यहाँ दर्रे की बंदूक होती है, लेकिन जब चाहिए होता है तब नहीं चलता। लेट्स सी क्या होता है आज के। चल गए तो अपने पास ये दाग हटा लेंगे फ़हीम अशरफ, वरना तो फिर वो चाइना कॉपी रहेंगे। राणा साहब को पता नहीं किसकी दुआएं कि ये हर बार हाँ टीम में वापस भी माशाल्लाह टीम में ऐसे वापस आते हैं कि आप पूछे मत आप। अच्छा, एक राणा साहब ने भी स्टेटमेंट दी, आप हम नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हर प्लेयर चाहता है कि मैं आराम न करूं ताकि कोई दूसरा प्लेयर उनकी जगह न ले जाए। भाई ये होता है। ये तो प्रोफेशनली क्या नाम है आपस में उनको पता होता है ना कि मैं अनफिट हो गया, बाहर हो गया, दूसरा आगे परफॉर्म कर गया, सही, तो वो उसकी तो फिर जगह छुट्टी हो जाएगी। पॉइंट्स टेबल प्रोड्यूसर साहब पॉइंट्स टेबल हम दिखाएंगे और फिर पॉइंट्स टेबल बात करेंगे कि अभी कौन सी 4 ऐसी टीमें हैं जो कि आपको लग रहा है शोएब साहब के प्ले ऑफ्स में जाती हुई नजर आ रही है, इंक्लूडिंग कराची किंग्स। मुल्तान सुल्तान इस वक्त पहली पोजीशन में क्वालिफाई कर चुकी है और पेशावर ज़ल्मी भी क्वालिफाई कर चुकी है। अब रहे 2 स्पोर्ट्स और टीमें हैं 3। कोयटा ग्लैडिएटर है। अब ये मैच डिसाइड कर देगा अगर ये बाहर हो गई तो बस, तो फिर तो कराची किंग्स ने जीतना है। और अगर कराची किंग्स हार जाती है तो फिर तो वो डिसाइड हो जाएगा ना। यानी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती है तो अल्टीमेटली इस्लामाबाद और कोयटा थ्रू कर जाएंगे, चली जाएगी। कोयटा भी थ्रू कर जाएगी, इस्लामाबाद भी चले, कोयटा भी चली जाएगी। और अगर ये मैच मुल्तान जीत जाती है तो फिर रात वाला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रात वाला मैच जो है ना फिर पॉइंट्स पे इनका जो है ना आपस में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स। और फिर ऐसे होगा कि रन रेट पे डिपेंड करेगा। कराची किंग्स जीते उसके बाद फिर अगर कराची किंग्स हार गई तो फिर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स चली आएगी। अगर कराची किंग्स जीत जाती है तो फिर कल वाला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। तो उस पे फिर जीता भी होगा, बड़े रन से भी जीतना होगा, रन रेट के लिए भी होगा। ओवरऑल पीएसएल के लिए अच्छी चीज है कि काफी इंटरेस्टिंग तो बना, वरना तो ओवरऑल तो देखो ना हमें पीएसएल में इतना वो मजा ही नहीं आ रहा। मकसद आप कराची के अंदर देखें, आप कराची के अंदर एक पॉइंट उठ रहा था कि जनाब वो क्राउड नहीं आ रहे। अच्छा देखो, पीसीबी को तो स्पॉन्सर चाहिए। कुछ लोगों ने शिकवा किया कि जनाब वो केएफसी का स्पॉन्सर केएफसी ले लिया। अब ये वल्लाह आलम के कहां तक सही है, मगर कुछ भी है हमें अवामी राय का एहतराम करना चाहिए। मकसद अगर वो पब्लिक कुछ ऐसा कर रही है, बाइकआउट कर रही है, तो उसका फिर आप कुछ हल या तो आप पब्लिक को उस तरीके से अवेयरनेस दो कि भाई ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनकी नाराजगी मोड़ लेके ना करें। एक पब्लिक में रुझान था तो अब आप उनको, जो तुमने बात कही बिल्कुल मुनासिब बात है कि आप अवेयरनेस दो कि नहीं यार हमें ये चाहिए, सब कुछ है, तो आप वैसे। और अगर आप बायकॉट करते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान तो पाकिस्तान सुपर लीग का होता है, केएफसी का तो नहीं होता, ना इजराइल का होता है। आवाम से भी गुजारिश है कि आवाम भी देखे हमारा टूर्नामेंट है, मगर देखो कराची में हम बीइंग कराची वाला, मतलब हमें पता है ना कि यार कराची में मैच देखना कितना मुश्किल काम है। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, आप उर्दू कॉलेज पे 4 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करो, अंदर कोई सहूलियात नहीं है, ना वॉशरूम्स हैं, ना खाने पीने की चीजें हैं, तो यार कैसे एक आदमी जाएगा? इस तरीके से तो आप चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट नहीं कर सकते इस ग्राउंड में। आप यहाँ पर मकसद आप ठीक है वैसे होस्ट कर लो, क्राउड को आप बोलो तो क्राउड तो नहीं जाएगा ना। मतलब मेरा आज भी इस एज में बड़ा शौक है, मगर मैं सोच के रह जाता हूँ कि यार अब इतनी 3-4 किलोमीटर आप कौन पैदल जाएगा? यार आपने घर से कोई आदमी गया, ड्राइवर गया, गाड़ी आपने वहां छोड़ी, अंदर चले गए, वापस बुला लिया। वसीम अकरम ने भी यही बात की कि भाई मुझे 1.5 घंटा जो है उसमें ट्रैफिक में लग गया, ग्राउंड जाते जाते बंदा आधा तो वहीं थक जाता है, फिर 3 किलोमीटर पैदल जाए। टोटल 3 घंटे का मैच है, 3 घंटे के मैच के लिए आपके 6-7 घंटे आपके लगे जाया हो जाते हैं और फिर थक भी जाता है ना। पिंडी के अंदर कितना क्राउड आ रहा है, फुल कैपेसिटी आ रही है, तो वहां पर पिंडी, मुल्तान, लाहौर हर जगह ना वहां पर वो आपको पार्किंग मिल जाती है ग्राउंड के साथ।
बहरहाल आप फौरन इंटर हो जाते हो। तो आप ये मसाइल भी तो देखें ना, आप बार बार आपने मशहूर कर रखा है भाई कराची के लोग, सिंध के लोग क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन है। सही बात है, आज भी क्रेज जो है ना कम नहीं है, मगर ये मुश्किलात भी तो देखना पड़ेंगी ना। बिल्कुल। अभी 25 बॉलों में 48 रन चाहिए, मैच तो अभी भी अच्छा हो रहा है, 5 विकेट सिर्फ गिरे, 12 का एवरेज है। बिल्कुल 12 का एवरेज है, तकरीबन 12 का एवरेज है। बिल्कुल 12 चौक 48। तो मैच तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है और जीत भी सकते हैं इस्लामाबाद, लेकिन ये है कि नेल बाइटिंग गेम है, ये बड़ा गेम है। मगर ये मैं अभी बता रहा हूं कि अगर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई ना तो मेरा सवाल खड़ा हो जाएगा कराची की परफॉर्मेंस पे। नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई तो फिर कैसे जीती? वो आप वही बात दोहराएंगे कि यार ये तो दोस्ती यारी चली है, ये कैसे जीते कि 228 रन के बावजूद भी। तो वो मुल्तान सुल्तान सबको हरा रही है, मगर पिशावर जल्मी से 2 मैच हारी है। अच्छा, हाँ ये भी बात है। और सबसे ज्यादा जो अच्छी फ्रेंडशिप है वो रिजवान और बाबर की है। तो भाई ये दोस्ती यारी अभी तक जारी है। ब्रेक लेंगे सर, अमिताभ और धर्मेंद्र वाली दोस्ती यारी, ये दोस्ती छोड़ेंगे ना हम। शेख साहब चवंदा थी या देखो दोस्ती है, बाबर आजम रिजवान जी, अमिताभ बच्चन नहीं, धर्मेंद्र वाली दोस्ती है, इन करे शायद पिशावर जल्मी 2 मैचूं खटी हुआ मुल्तान सुल्तान का। ब्रेक आप वापस ईंदासीं, तमामु घणी शयूं जेको तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। इंडिया जेको आहे कमाल जी परफॉर्मेंस पे ॾेखारे टेस्ट क्रिकेट में, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, कुझु फिक्सिंग ते बि ॻाल्हि कंदासीं, क्रिकेट में फिक्सिंग कीअं थींदी आहे उन ते बि ॻाल्हि कंदासीं। ब्रेक आप वापसि था अचो, ॾिसंदा रहो स्पोर्ट्स अवर। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हले पई अॼु वारी मैच ते बि। हिन जगह मैच हले पई उहो काफ़ी इंटरेस्टिंग आहे, असांजी गुफ्तगू खां वधीक उहा मैच इंटरेस्टिंग आहे, छाकाणि त 22 बॉलनि ते 48 रन्सूं जेको खपनि थियूं। लेट्स सी कि कहिड़ी जेका टीम आहे उहो खटे थी अॼु जी मैच। अगरि इस्लामाबाद खटे थी त अल्टीमेटली कराची किंग्स टाटा बाय बाय थी ईंदी, अगरि नथी खटे त मैच अञा वधीक राति वारो इंटरेस्टिंग थी वेंदो, जेको आहे कराची किंग्स ऐं पिशावर ज़ल्मी जे विच में। हाँ ॾिसूं था केरु थी अॼु वारी मैच खटे। मूंसां गॾु शोएब साहब बि मौजूदु आहिनि, उनसां बि गुफ़्तगू कयूं पिया। जल्दी सां असां जेको आहे मैच समरी ॾेखारींदासीं कल्ह वारी पिटू साहब, ऐं कल्ह वारी मैच ते थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लाहौर कलंदर्स जेका मैच कल्ह वारो बि हारे छॾियो, पॉइंट्स टेबल ते हिन वक़्तु जेका लाहौर कलंदर्स 9 मैचूं खेॾियो आहे, जंहिंमां 7 हारी है। सब का सबसे पहले तो शोएब भाई मुझे ये बताएं लाहौर कलंदर्स की नाकामी की क्या वजह है, उसके बाद हम आएंगे एक और बड़ी टीम पाकिस्तान की कराची। देखो लाहौर कलंदर पे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाहौर कलंदर पे उनका जो मेन फैक्टर था राशिद खान का बिल्कुल लगा। एक अच्छा बॉलर जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। और यहाँ और देखो 4 ओवर्स जो है तकरीबन 25% मैच का ना राशिद खान जो था बड़े शानदार ओवर्स फेंकता था, वो आके कंटेन भी कर रहा है, आपको ब्रेक थ्रू भी दिला रहा, पार्टनरशिप भी तोड़ता है। जब राशिद खान आता था तो वो जो 8-10 ओवर के बाद का पीरियड होता है उसमें अगर कोई पार्टनरशिप डेवलप हो जाए तो अब ये हुआ ना लाहौर कलंदर जो अपने मैचेस हारी है वो किसी की पार्टनरशिप ब्रेक नहीं कर सकी। फिर उनके बैट्समैन खुद हारिस रऊफ अनफिट होके चला गया, शाहीन शाह आफरीदी की वो परफॉर्मेंस नहीं रही, फखर ने आखिरी मैच में कोई मेरे ख्याल से 50 की, हाँ बिल्कुल। तो पूरा टूर्नामेंट नहीं चला। अब जब आपके आइकॉन प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई भी टीम नहीं जीत सकती। अच्छा, अगर टॉप विकेट टेकर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स का प्लेयर जो है टॉप 5 में ही नहीं है। हालांकि हमारा कप्तान जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शाहीन शाह आफरीदी, वो उनको लीड करा है, लेकिन उसामा मीर है पहले नंबर पर मुल्तान सुल्तान की, जिन्होंने 18 विकेट लिए। उसामा मीर मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की तरफ अपनी, हाँ उसामा मीर ने जो है ना बड़ा इंप्रूव किया और मुल्तान सुल्तान ने इनकी बॉलिंग को और उनकी जो फॉरनर कोच आई है उसका बड़ा इसमें अमल दखल है। हाँ तो उसने बड़ा इंप्रूव किया है। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी नहीं फॉरेन कोच बड़ा अच्छा रहेगा। और क्या नाम है, देखो ये फॉरनर कोच आते हैं तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, ये लोग नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नई ड्रिल्स लाते हैं, तो ये लोग वर्क करते हैं और उसामा मीर की हमें बॉलिंग में और बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया उस बच्चे के उसके। और दूसरे नंबर पे भी ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों टॉप बॉलर जो है ना पाकिस्तानी है। मतलब तीसरे नंबर पर अकील हुसैन है वेस्ट इंडीज का, मगर ये दोनों टॉप बॉलर हैं। कोई भी लीग हो उसके अंदर हमारा फोकस ये होता है कि यार हमारे अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या है। तो जिस तरह बैटिंग के अंदर हमारे पास आ रहे हैं बाबर आजम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, 447 रन बनाए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह टॉप विकेट टेकर जो है वो भी एक हमारा अपना प्लेयर है। अच्छा नाज़रीन को मैं एक और चीज नाज़रीन खे ॿुधाइणु चाहींदुसि, मुल्तान सुल्तान उहा टीम आहे जंहिंजी जेका वर्स्ट पोजीशन रही आहे पॉइंट्स टेबल ते, जेका ख़राब में ख़राब पोजीशन रही आहे उहा सेकंड रही आहे। यानी जेतिरा PSL उन खेॾिया आहिनि अञा ताईं मुल्तान सुल्तान जेका पोजीशन ख़राब में ख़राब भी रही आहे न उहा सेकंड रही आहे। इनकी वजह ज़रूर शोएब साहब से इसकी वजह भी जानेगी कि वो मुल्तान सुल्तान वो टीम है जो सबसे आखिर में आई थी। यानी पहले ये 5 टीमों का होता था PSL, उसके बाद आई थी मुल्तान सुल्तान, लेकिन वो वाई टीम है जिन्होंने अब तक 3rd पे नहीं गई, 4th पे भी नहीं गई, हमेशा 1st या 2nd। और पिशावर ज़ल्मी वो टीम है कभी भी प्लेऑफ से बाहर नहीं गई, प्लेऑफ से बाहर नहीं गई। ये दो जो टीमें है बड़ी कामयाब रही है पाकिस्तान सुपर लीग। नवा PSL है और पिशावर ज़ल्मी जो है ना हर PSL के
प्ले ऑफ में पहुंची है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की जो तुमने बात की, ये बिल्कुल सही बात की, और इसके अंदर ये मुल्तान सुल्तान का मेरे ख्याल से दूसरा सीजन है रिजवान का, और इसमें रिजवान की कप्तानी का भी बड़ा अमल दखल है। 2 सीजन से मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान शायद 4 सीजन खेल चुकी है, 5 खेल चुकी है। 16 में आई थी, 16 में नहीं, 16 में नहीं, 16 में पीएसएल शुरू हुआ था। ये मेरे ख्याल से तो ये 21 में आई थी, हाँ शायद दूसरे तीसरे पीएसएल में आई थी। तो वो बड़ी जेल टीम है और बड़ी मेहनत से खेलती है। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं कराची किंग्स, जिस तरह भी तो तुम्हारे सवाल का हिस्सा ही था कि कराची की नाकामी की क्या वजह यार। अब आप देखो, ये T20 क्रिकेट जो है ना, बाबाओं की क्रिकेट नहीं है, रेलू कट्टे नहीं चलते। अब आप इसमें देखो कप्तान शान मसूद, उसके अंदर अनवर अली को आप देख लो, नवाज को आप देख लो, आपके शोएब मलिक को देख लो, कैरन पोलार्ड को देख लो, कैरन पोलार्ड को, ये सब कोई 30 कोई 35 यानी रिटायर्ड प्लेयर्स जो है, इतने बड़े नाम हैं, इनका टीम की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं, इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से इनका शोएब मलिक की टीम से क्या ताल्लुक। शोएब मलिक का ने तो बयान दे चुका है कि मुझे 12,000 रन करने अपने। अच्छा, उसका वो तो पीसीबी से उसने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर भी शोएब मलिक की कल तारीफ करनी पड़ेगी। एक बॉलों पे 3 रन चाहिए थे, उसने चौका मार के मैच जितवा दिया। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ऐसे प्लेयर जो है ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है। बात ये होती कि शोएब मलिक ने इतनी लंबी क्रिकेट खेल ली पाकिस्तान क्रिकेट की विनिंग रेशो में। आप शोएब मलिक का मुझे कंट्रीब्यूशन तो दिखा दो आप। सही बात, बिल्कुल आप मैं दावा करता हूं कि शोएब मलिक इतने अरसे से खेल रहे हैं, आप उसकी पाकिस्तान क्रिकेट में परफॉर्मेंस हाईलाइट दिखा। जिस तरह आफरीदी है, आफरीदी भले बड़े वो आम मैचेस में करे ना करे, आफरीदी लेकिन मैचेस जितवाए कि बड़े मैचेस का प्लेयर था, कहीं सेमीफाइनल है, कहीं फाइनल है। वसीम 2009 का पूरा वर्ल्ड कप जितवा दिया था आपको। वो आपने 2007 का T20 देख लो, 2009 का जिताया, 2007 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। वसीम अकरम हो गया, ये लोग बड़े मैचेस, इंजमामुल हक हो गया, मियादाद हो गया, ये लोग सब बड़े मैचेस के। वसीम अकरम से एक बड़ी बात मुझे याद आती है कि 1999 का जो वर्ल्ड कप था नाज़रीन, उसमें बड़ा एक मोमेंटम बना हुआ था कि यार बड़ी पिच जो है ना बॉलिंग के लिए साजगार होगी। वो सब दुआएं कर रहे थे कि यार टॉस जीत के ना हम पहले बैटिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग करेंगे। 1 मिनट की बात कहूंगा, इसमें हम क्या कहेंगे, हमारी हिस्ट्री तो कभी इसमें पूरा प्रोग्राम करेंगे, इन चीजों से भरी पड़ी हुई है। जस्टिस एक मिस्ट्री है ये 99 की जो छोटी सी इसमें बात है व्यूअर्स के लिए कि जनाब हमारे 99 के अंदर जफर अल्ताफ मैनेजर थे, उन्होंने अपना बयान दिया था कि जनाब सब कुछ डिसाइडेड था, फाइनल के अंदर सीमिंग ट्रैक था, क्लाउडी वेदर था और कंडीशन ऐसी थी कि बॉलिंग के लिए साजगार थे। और हम लोग सब जब टीम मीटिंग में हम सब तैयार थे कि जनाब हम टॉस जीतेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देंगे। फिर हम टॉस जीते और हमने बैटिंग कर ली। यहाँ पर अब सब चीज़ ख़त्म आती है, क्या हुआ ये सब मिस्ट्री है। सब नाज़रीन सभिनी दुआऊं पे कयूं थी यार जेका ये फाइनल आ हिनमें कीअं बि करे जेका आहे पहिरीं टॉस खटणी आहे, टॉस खटे पहिरीं बॉलिंग करणी आहे, छाकाणि उहा पिच जेका हुई उहा बॉलिंग लाइ इंतिहाई साज़गार हुई, बैट्समैन लाइ दोज़ख हुई। पर तॾहिं अलाए छा थियो, टॉस वारे टाइम असां टॉस बि खटी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कप्तान वसीम अकरम कप्तान टॉस खटे करे लीक नहीं की। ये बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जफर अल्ताफ आप लोग चेक कर सकते हैं, वो मैनेजर होते थे, उन्होंने ये बात बताई है। तो अब ऐसी ऐसी चीजें हमारी तारीख से वाबस्ता, देखो ये चीजें अगर इनका सद्देबाब नहीं होगा, डिस्कस नहीं की जाएंगी जस्टिस कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट पे, मुझे इख्तलाफ इसी बात पे है कि उन्होंने जनाब मुलजिमों को मुजरिम करार दिया मगर उन मुजरिमों को सजा नहीं दी और ये कह के छोड़ दिया कि ये मेरे भी हीरो हैं, उस सजा ना देने की सजा पूरी कौम ने भुगती है। और फिर जो आमिर जैसे आए, उसके बाद स्कैंडल रुके नहीं ना, मोहम्मद आसिफ जैसे, शर्जील खान आ गए, सलमान भट्ट आ गए, शर्जील खान आपके नवाज आ गए, वो कितने लोग, खालिद लतीफ आ गए, उसके बाद फिर स्कैंडल रुकी थोड़ी है, दानिश कनेरिया आ गए, बेतहाशा हमारी तो बददुआ दाग आई है उसमें। उसके बाद सईद अनवर वाला भी वाकया मुझे याद आता है जो कि कोर्ट में भेजे गए। अनवर का तो मकसद हमें बड़ा अफसोस है, हमारे नाजरीन को शायद पता ना हो। देखो सईद अनवर ऐसे प्लेयर थे कि क्रिकेट अगर कोई कला होती या एक कोई खूबसूरत रकासा जिस तरह डांस करती है ना और हम महव हो जाते हैं, तो सईद अनवर की बैटिंग बिल्कुल ऐसी थी कि जब वो बैटिंग करते थे आप यकीन मानो मैं एक बॉल मिस नहीं करता। और सर 85-87 में जब वो आए थे, जितनी देर खेलता था, उनका स्टांस था, उनका ड्राइव वे, उनका लेग पे मारना, मकसद एक वो कमाल बैटिंग क्या करते थे। और उस वक्त में भी 190 प्लस रन्स बना दिए थे ओडीआई क्रिकेट में। जब तक वो रहे वो ओडीआई क्रिकेट के टॉप सेंचुरी थे। उसके बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ा था तेंदुलकर ने।
जब वो रिटायर हुए थे, वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने, तेंदुलकर का बयान था कि जनाब जब सईद अनवर बैटिंग करते थे तो मैं उनकी बैटिंग को बस महव हैरत से देखता था। तो वो भी फिक्सिंग में उनका भी यार नाम आया उनका था। ये था कि सईद अनवर तक अल्लाह ताला ने उनको बहरहाल हिदायत दी। सईद अनवर का मैं वाकया आपको बताऊं कि जनाब जब वो 98 के अंदर कयूम जस्टिस कयूम कमीशन बना तो उनको जस्टिस कयूम ने गवाही के लिए बुलाया। तो उसके बाद जब वो गवाही के लिए गए तो उनसे वसीम अकरम ने, उनके ग्रुप ने कहा कि जनाब आप जाइएगा और हल्फिया बयान दे दिएगा और मुकर जाइएगा सारे इल्जामात से। तो ये हुआ कि जनाब उन्होंने हलफ उठाया, उन्होंने कहा कि जनाब ये सब झूठ है और ऐसा कुछ मामला नहीं था। अच्छा। उसके बाद क्या कुरान होता के ऊपर है, हाथ रख के जो हमारे यहाँ सिस्टम है, सही। हल्फ लिया जाता है। तो वो उसके बाद क्या होता है कि सईद अनवर की बेटी का नौमलूद बेटी होती है, साल 2 साल इंतकाल हो जाता है। तो सईद अनवर एक जगह बैठे हुए थे, वो आंसुओं से रो रहे थे और वो बाकायदा इस चीज़ को गिल्टी महसूस करते हैं कि यार अल्लाह ताला ने मुझे जो है गलत हल्फ उठाने की सज़ा दी और मेरी बेटी मुझसे छीन ली। उसके बाद सईद अनवर की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है और वो उसके बाद तबलीगी जमात में और मकसद मजहबी रुझान बढ़ जाता है। और अल्लाह ताला अगर वो महसूस किया तो बहरहाल वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, हम आप कौन होते हैं। मगर ये वाक़या सईद अनवर ने खुद बयान किया था। आप इस बात का भी इंकशाफ करें कि वसीम अकरम ने उनको कहा कि यार आप झूठ ये तो जस्टिस कयूम कमीशन में है ना, ये तो हमारा है नहीं, ये तो रिपोर्ट जो है ना PDF की शक्ल में सोशल मीडिया वो उस पे गूगल पे मौजूद है, आप निकालिए। ये तो जस्टिस कयूम कमीशन की, ये तो हम आप नहीं दे रहे, ये तो फैक्ट्स हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है जस्टिस कयूम ने सबको इनको मुजरिम करार दिया था। इसमें उन्होंने बाकायदा नाम लिया था, उन्होंने नाम लिया था कि जनाब वसीम अकरम हो गए, इंजमामुल हक हो गए, वकार यूनुस हो गए, मुश्ताक अहमद हो गए और ये 2-3 प्लेयर्स के और नाम लिए थे, सलीम मलिक हो गए। सलीम मलिक पे तो ताहियात पाबंदी लगा दी। अच्छा, उस गरीब पे पाबंदी यूं लगाई कि उसका कैरियर खत्म हो रहा था। अच्छा। और बाकी ये लोग थे, तो उन्होंने कहा ये बड़े प्लेयर है, इनको सिर्फ 1-1 लाख का जुर्माना करके छोड़ दिया था और ये कहा था कि इनको कभी भी PCB में ओहदे ना दिए जाए। ये जस्टिस कयूम कमीशन में लिखा हुआ है। उसके बाद ये तो अगर जस्टिस कयूम कमीशन थोड़ा सा दिल बड़ा करते जिस तरीके से इंडिया में पाबंदी लगी थी तो यहाँ भी आप देते, ट्रेंड सेट हो जाता, फिर आगे कोई जरूरत नहीं करता। सबको कह दिया कि अच्छा, फिर दूसरा देखे ना सलमान बट होगा, दूसरा होगा, आज वो टीवी पे बैठे फिक्सिंग के उस पर बात कर रहे होते। यार आप कुछ वो शर्म होनी चाहिए, शर्म होना चाहिए। फिर आप कुछ तो ऐसा बनाओ कि यार जो लोग फिक्सिंग करते हैं उनके साथ ये हशर होता है। अब आप माफी तलाफी जबरदस्ती करके फिर आप बिल्कुल, और फिर आमिर की आप नखरे देखो, वो रिटायर लेके बैठे हुए हैं। आमिर ने हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड ने उस पर इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, बाद में टेस्ट क्रिकेट से मना कर दिया। मैं जनाब T20 खेलूंगा, मैं फलाना खेलूंगा। तो यार आप लोग इतने खुदगार्ज हो गए तो ऐसे तो टीम नहीं चलती ना। अभी बहरहाल सर 12 गेंदों में 26 रन चाहिए, 203 बना चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। आप ये समझेंगे एक बार, ये अगर हो गया ना तो ये तुम मेरी बात लिख के ले लेना, यहाँ पर सूरज दोस्ती यारी चली यारी जो ना चल जाएगी और शान मसूद को ये लोग बाहर करने में कामयाब हो जाएंगे। और कराची वाले जो है ना इस वक्त जो है ना पूरी शान मसूद के क्या शान मसूद को सिर्फ PSL से बाहर करने में कामयाब हो जाएंगे या पाकिस्तान क्रिकेटिंग की कैप्टनसी में भी? भाई देखो ना, कैप्टन से यहाँ पर वो ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, ऐसे स्ट्रांग होते हैं, फिर वो कप्तानी से भी निकाल दिए जाते हैं। ये और अभी तो चेयरमैन भी दूसरा आ गया, अभी देखो आते नहीं आते हैं। अभी तो बहरहाल वो नकवी साहब है। एक बात में और भी करूंगा, नकवी साहब हमारे हो सकता है शायद मुमकिन वजीर दाखिला भी हो कि अगर वो मिसाल के तौर पर कोई प्लेयर परफॉर्मेंस, वो कोई ऐसा कानून बना दे कि जो प्लेयर परफॉर्मेंस ना देना उसको 9 मई के वाकये में कहीं ना कहीं डाल दें उसको। मकसद यानी फिर वो भी वापस आके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भाई आज के बाद जो है ना हम कभी भी ये गुनाह नहीं करेंगे। बात की है कि यार ये मकसद प्लेयर्स को देखो, इंडिया ने क्या हल निकाला है, उन्होंने फिक्सिंग का तोड़ ये निकाला कि अपने प्लेयर्स को इतने पैसे देना शुरू कर दिए, इतने पैसे उसके दिमाग में नहीं आता लीग खेलना, दिमाग में नहीं आता फिक्सिंग के लिए। अब फिक्सिंग अगर करेगा तो इंडियन बोर्ड खुद कर ले, अच्छा, प्लेयर नहीं सोच सकता। आपको लगता है कि फिक्सिंग होती है IPL में, जिस तरीके से कहा जाता है कि IPL में बहुत सारी अब वो प्लेयर्स की सतह पे तो नहीं हो रही है। हाँ। अब वो टीम्स की सतह पे हो रही है। हाँ, टीम्स ही आपस में कर जाए। PSL में भी हो रही है। PSL में भी अब प्लेयर्स तो अभी नहीं कर रहे। जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी क्या पता कि इस्लामाबाद जीत जाए, देखो ना ये क्या पता फिक्सिंग हो गई। जितना तुम ये कह रहे हो ना, ये वाली कोई फैंसी फिक्सिंग हो गई कि जनाब ठीक है, खामोशी से अपने पसंदीदा टीम को आप जितवा दें,
तो ये फैंसी फिक्सिंग के जमरे में आ सकता है। हाँ, और 228 चेस करना बड़ा मुश्किल था। नहीं, मुश्किल काम होता है, बड़ा टारगेट होता है। 228 वनडे के T20 की हिस्ट्री में बहुत कम होता है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे 205 पे पहुंच गए हैं। अभी कोई 24 रन चाहिए 10 बॉलों पे। अगर ये जीत जाते हैं तो यकीनन सवाल उठेंगे इस बात पे। बिल्कुल इस पे सवाल उठेंगे कि यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और वो मुल्तान सुल्तान की टीम जिनके 2 प्लेयर जो है, जो बॉलर्स हैं, वो टॉप। और मुल्तान सुल्तान पे ये एक और दूसरा इल्जाम आ जाएगा। पहला इल्जाम उनसे 2 मैच हारने का, तुम ये मेरी बात देख लो, वो तो है ही। जल्मी का। मैं ये बात करना चाहता था कि 2 बॉलर्स ऐसे हैं मुल्तान सुल्तान के बाद जो टॉप विकेट टेकर्स हैं, मोहम्मद अली और उसामा मीर। और इन बॉलिंग लाइनअप के साथ भी अगर 228 आप डिफेंड नहीं कर सकते तो सवाल उठेंगे भाई यहाँ पर। और वो टीम जो कि मुस्तकिल परफॉर्मेंस देती भी आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। वो किसी टीम, अब देखते हैं कि ये आखिर के 2 ओवर अब तक सिर्फ 2 ही मैचेस हारे हैं अपने दोस्त के खिलाफ, बाबर आजम के खिलाफ। आपके के दोस्ती यारी में हार गए, वो किसी से भी मैच ही नहीं हार रहे। तो ये फिक्सिंग का एक अमल दखल रहा है। इस पे कभी इंशाल्लाह डिटेल में जो है, अच्छा ये मैच तो जारी है, इस पे यकीनन बात करेंगे। 8 बॉलों में 16 रन चाहिए। नाज़रीन, इंडिया जी का परफॉर्मेंस है वह भी काफ़ी बेहतरीन वञे भी, यकीनन असांखे ॻाल्हि करणु खपे। इंग्लैंड जहिड़ी टीम के जेका इंडिया 4-1 सां सीरीज़ हाराई है ऐं कमाल जी हिकिड़ी जेका परफॉर्मेंस ॾिनी है। हुननि जो जेको यंग प्लेयर्स आहिनि, कुलदीप यादव थी वियो, जंहिंमें जायसवाल थी वियो, 712 रन्सूं ठाहियूं आहिनि 5 मैच जी सीरीज़ में। ऐं उनखां पोइ हुननि जो पंहिंजो कप्तान थी वियो, सरफराज़ खान थी वियो। हुननि जो यंग प्लेयर जेको आहिनि उहो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस करनि पिया। ऐं असांजी जेको टीम्स आहिनि, बांग्लादेश थी, श्रीलंका थी, पाकिस्तान थी, इहो सिर्फ़ु T20 ताईं महदूद थी वई है। टेस्ट में किथे भी नज़र नथा अचूं। ICC टेस्ट चैंपियनशिप जो टेबल है उन ते जेको पाकिस्तान हिन वक्त 5 नंबर ते है, इंडिया फर्स्ट ते है, न्यूज़ीलैंड है, उनखां पोइ ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान 5 नंबर ते है। इंडिया जेको है 6 खटियो है, 9 मैचूं खेॾियो है, 2 हारियो है। लगे ईअं तो इंडिया वरी जो है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हलो वञो। यार इंडिया जो है टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया अब हमसे बहुत आगे निकल गया। और सर ये सिर्फ टेस्ट मैचेस के हद तक नहीं है, नहीं वो ये हर फॉर्मेट में आगे निकल गया। देखो उन्होंने क्या कर रखा है, हर फॉर्मेट के लिए लड़के रख रखे हैं। अच्छा, हर फॉर्मेट में वो इतने पैसे दे रहे हैं, अगर वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट के लिए लड़के उनके मख्तस किए हुए हैं। और हमारे लड़के तकरीबन तीनों फॉर्मेट हमारे जो देखो, अब वो जो टेस्ट फॉर्मेट में आते हैं ना, उनकी भी कोशिश होती है कि मैं T20 का बन जाऊं। जैसे शान मसूद हो गए, वो टेस्ट का प्लेयर है भाई, अब कराची किंग्स से क्यों कैप्टनसी करें? आमिर जमाल टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है यार, उसको टेस्ट में इतने पैसे दे दो, उसको छुड़ा दो। सर जो परफॉर्मेंस शान मसूद ने दी है, मैं तो कहता हूं कि खुद वो बंदा चला जाए कि भाई कप्तान से किसी और को दे दो, मैं रेस्ट करता हूं, किसी और प्लेयर को खिलाओ। यार आप मुझसे टेस्ट क्रिकेट खिला लो यार, उसकी क्रिकेट भी कम रह गई है, 35-36 साल का। मगर हमारे यहाँ की लालच खत्म होती नहीं। अब देखो ना, इंडिया के अंदर अभी उनका नया लड़का आ गया सरफराज खान। जिस तरह हमारा था ना, सरफराज कभी धोखा नहीं देखा, तो इंडिया ने भी ढूंढ लिया कि यार सरफराज नाम के कभी धोखा नहीं दे। उसकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर को सरफराज ने दिया है इस बार? नहीं यार, इस दफा नहीं। देखो ये मैं प्लेयर्स की लालच की थी ना, अब सरफराज की क्रिकेट देखो हम नहीं बची। सही बात है, T20 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। T20 नहीं है ना, वो ठीक है कि वो सिंध का है, कराची का है, वो सपोर्ट कर सकते हैं ना। मगर अब उसको सरफराज को भी चाहिए कि भैया इज्जत से वो रिटायर हो जाए। सरफराज और शान मसूद, बराए मेहरबानी आप जो इज्जत से रिटायर हो जाओ, किसी और प्लेयर को आगे लेके आओ भाई। T20 काम यार 20-25 साल की उम्र के लड़कों का काम है। यंग प्लेयर्स आए, वो खेलें, वो आगे परफॉर्म करें उसमें। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वापस आज की मैच पे अगर अभी आए तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जारी है। 6 बॉलों पे 13 रन चाहिए, 6 बॉल हैं बाकी, 6 बॉल हैं, 13 रन चु खपन पूरा करके अभी अपना। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है सर, आप अभी से प्रेडिक्शन मुझे दे दे आप कि कौन जीता है। ये मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना 6 बॉलों पे 13 रन बना देंगे, अचीवेबल हैं। और ये विन प्रेडिक्शन मेरी तरफ से 88 और 12 की हो गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड के फेवर में। 88 तुम लिख लो अभी। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जीत जाएगा? हाँ, मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद जीत जाएगा। इस्लामाबाद दूसरी टीम होगी जो मुल्तान सुल्तान को हराएगी। मुझे लग रहा है कि जीत जाएगा। और शादाब खान की जो दोस्ती है कामयाब हो जाएगी, रंग लाएगी। पिछली 3 प्रेडिक्शन तुमने ऑन एयर भी दिखाई होंगी, गलत नहीं गई। प्रेडिक्शन देख लेना बिल्कुल क्या होता है क्या नहीं होता। मगर यहाँ लग रहा है कि जनाब ये 6 बॉलों पे भाई जो सस्ता हमारा बेन स्टोक्स था, चाइना कॉपी, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 1 छक्का मार चुके, 1 चौका, 12 बॉलों पे 19 रन बनाए। तो और अहमद वसीम जो हमारे हैं, एक और चाइना कॉपी, वो ये सब बाबे हैं क्रिकेट के। अब ये बाबे अच्छा, इन्होंने भी अच्छी रन्स बनाए, अभी अच्छे रन्स बनाए, 19 रन बना दिए 10 बॉलों पे। यानी ये दोनों मैच ऑलमोस्ट जितवा रहे हैं। ये जितवा सकते हैं। 88% जो है अभी इसके इस्लामाबाद यूनाइटेड के फेवर में मैच आ गया है।
और इसमें अब देखते हैं कि जनाब ये अपने दोस्त अब जनाब 6 बॉलों पे 13 रन चाहिए ता भी कमेंट्स में हेठ बुढ़ाओ केड़ी टीम जगह है ता खटने ताकि नजर अच्छे पे शोएब साहब ने तो बोल दिया है कि भाई इस्लामाबाद जीत रही है। अपने नाजरीन से ही बोल रहा कि हमें अगर हमारे कुछ वो कीपैड खुले में मैसेज करें कि आपकी तरफ से आपकी तरफ से प्रेडिक्शन दे के कौन जीतता है क्या हारता है और उसको फिर हम कोई छोटा मोटा उसके लिए फिर इनाम भी रख दिया, इनाम भी रख देंगे। और कराची किंग्स के जो फैंस है जिनको आप कह रहे हैं कि भाई ये टीम मुल्तान हार जाएगी, कराची किंग्स वाले तो आपको जो बददुआएं भी पड़ रही होंगी कमेंट्स में वो तो आप ही देख लीजिएगा। नहीं वो तो हम देख लेंगे, मगर हम तो देखो फैक्ट पे बात करेंगे जो हमें नजर आ रहा है उसको तो हम बताएंगे ना। ये कराची किंग्स वाले मुझे बददुआ ना दें, ये हिसाब लें मुल्तान सुल्तान से जिन्होंने ये दोस्ती निभाई कर रही है, दोस्ती निभाई है। हमारा तो शहर है, हम तो चाहते वो जीते, लेकिन कराची किंग्स खुद की भी ये मिस्टेक थी मेरे ख्याल में। यार वो मकसद किस किस्म के लड़के सेलेक्ट करती है वो देखे तो सही ना। आपने मकसद वहां से खुश हो रहे कोयटा ग्लेडिएटर से आपने वो बाबा मोहम्मद नवाज को उठा लिया। अब वो बेचारा वो पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ करके नहीं दे रहा तो वो क्या करेगा। सर यकीन करें मैं बड़ा सरप्राइज हूंगा अगर कराची जो है प्लेऑफ्स में जाती है इस टीम के साथ। डिजर्व नहीं करती। और मैं बता रहा हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड डिजर्व करती है बिल्कुल। इस्लामाबाद यूनाइटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट शदाब की कप्तानी में, शदाब की परफॉर्मेंस में अच्छा के लिए बिल्कुल। और कराची की कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं थी नाजरीन, पोलार्ड की परफॉर्मेंस जरूर थी थोड़ी बहुत कहीं पे, लेकिन उसके अलावा ना बॉलर्स ना बैट्समैन कहीं भी नहीं थे। यार जिस टीम में मैं तो शुएब मलिक को बस वो है, जिस टीम में शुएब मलिक होगा, शुएब मलिक के शुरू से आपको एक वाकया, चलो अभी टाइम है हमारे पास, बिल्कुल एक वाकया था, हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट होता था, उसके अंदर आखिरी ओवर था, हमारा फाइनल था ऑस्ट्रेलिया से। ये लोग गूगल पे सब सर्च कर ले। 48 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। अच्छा 8 ओवर का वो फाइनल था उसमें से, और ऑस्ट्रेलिया से फाइनल था। शुएब मलिक ने इमरान नजीर हमारे एक बैट्समैन हुआ करते थे, उनको ओवर दे दिया था, उन्होंने माशाल्लाह 54 रन दे दिए थे एक ओवर में 54 रन। अच्छा 8 उसमें क्या होता था कि बॉल बाहर जाती थी ना तो 8 भी होता था। अच्छा मतलब वो 8 रन भी मिलते थे उसके अंदर। तो यानी शोएब मलिक जिस टीम में होंगे वो टीम तो हारेगी। वहां पर वो उस पर बड़े स्कैंडल थे कि जनाब पता नहीं कितने हजार पाउंड लिए क्या लिए, ये उस पर उठा था। तो शुएब मलिक का कैरियर भी अच्छी नहीं है। हाँ, शुएब मलिक का कैरियर जो है वो बड़ा इस मामले में दागदार है। जनाब 4 बॉलों पे 8 रन चाहिए यार, ये तो अब जीत ही गए ना। और 6 विकेट जरूर गिर चुके हैं, दोनों प्लेयर सेट है। ये तो मेरे लिए कुछ तुम्हें जुर्माने भरने पड़ेंगे। नहीं, मैंने तो आज बोला ही नहीं है सर। मैंने आज मुल्तान का नाम ही नहीं लिया। नाज़रीन यकीनन आप गवाही देंगे, मैंने तो कहा है कि इस्लामाबाद भाई जीतेगी आज। मेरी प्रेडिक्शन जो है ना ये 100% अभी तक जारी है। 4 बॉलों पे 8 रन। बिल्कुल मैं भी यही आपके साथ जा रहा हूं कि 4 बॉलों पे 8 रन बन जाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो बन जाएंगे। और ये मेरी बात जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बहरहाल अभी एक बॉल डॉट हुआ है तो मैं वापस मुल्तान सुल्तान की तरफ जा सकता हूँ। वो कराची वाले थोड़े से खुश हो 3 बॉलों पे 8 रन चाहिए अभी। अच्छा शुरू में तुम्हें मेरी बात जो है ना अजीब सी लगी होगी कि यार शोएब भाई क्या कह रहे हैं कि ये शोएब भाई आखिर जब बॉल होगी ना तब मैं प्रेडिक्शन अपनी बताऊंगा। हाँ, नहीं तुम जीतने के बाद भी बता सकते हो प्रेडिक्शन। ये हम तुम्हें इतना मार्जिन देते हैं अच्छा कि तुम जीतने के बाद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन टीम जीत रही है। बहरहाल जो है 3 बॉलों पे 8 रन चाहिए और लग ऐसा रहा है कि इस्लामाबाद जीत जाएगी, मगर फिर भी अभी भी मुश्किलात है। नहीं, अभी तो फेस कौन कर रहा है? इमाद वसीम कर रहा है? कौन कर रहा है अभी? जनाब आपके राना फहीम अशरफ आउट हो चुके हैं, 23 रन बना के आउट हो चुके हैं, 7 विकेट गिर चुके हैं। और अभी जो है नए बैट्समैन अभी जो आए हैं हुनैन शाह मुश्किल हो गई। और अभी कितनी 2 बॉलों पे 8 रन है? नहीं अभी है 3 बॉलों पे 8 रन। 3 बॉलों पे 8 रन। फेस कौन कर रहा है? फेस हुनैन शाह कर रहे हैं। हुनैन शाह करेंगे 3 बॉलों पे 8 रन। इस बॉल पे मेरा ख्याल से बन रहा है सिंगल। अगली बॉल पे राना साहब 6 मार रहे हैं और उससे अगली बॉल पे डबल। राना साहब तो आउट हो गए सर। राना साहब आउट हो गए। इमाद वसीम इमाद वसीम 6 मार रहा है। हाँ, इमाद वसीम 6 मार रहा है और एक डबल ले लेगा। तो अभी जो बॉलिंग करे वो करे अब्बास आफरीदी, जिन्होंने पहले ही 3 विकेट ले चुके हैं। वो अब्बास आफरीदी बड़े अच्छे बॉलर हैं। हमारे उमर गुल के भतीजे भी होते हैं। अच्छा। और हाँ, उमर गुल जो हमारे फास्ट बॉलर थे उसका भतीजा है अब्बास आफरीदी, और बड़ी अच्छी बॉल करता है, बड़ा इसमें एनर्जेटिक किस्म का बॉलर है। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए ये तो अभी अब्बास आफरीदी वर्सेस हुनैन शाह होगा ये मुकाबला। हुनैन शाह नसीम शाह के भाई हैं। माशाल्लाह, एक तो उमर गुल का भतीजा है, 2-3 भाई और आ जाएं तो माशाल्लाह पूरी टीम जो है पूरी टीम शाह की बन जाए। शाह बन जाएगी। नसीम शाह एक बैट्समैन आ जाए, एक विकेट कीपर आ जाए, एक बॉलर आ जाए। सही बात है। अभी जनाब 8 रन चाहिए। लेट्स सी का कौन जीता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच ये जा रही है। कराची क्रिकेट के जो फैंस हैं वो बिल्कुल दुआ करते रहे कराची किंग्स वाले। उम्मीद टीवी के सामने वो चिपक के खड़े होंगे। हाँ, उम्मीद का दामन बिल्कुल ना छोड़े कराची किंग्स वाले। मकसद बड़ा इंटरेस्टिंग। और अगर ये कुछ मसला होता है तो फिर वो मुझसे सवाल ना करें। वो 2 बॉलों पे जनाब 7 रन चाहिए। मुल्तान सुल्तान, मैं जा रहा हूं भाई मुल्तान सुल्तान के साथ। शोएब साहब आपको आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड मुबारक। हुनैन शाह सिंगल लेगा,
अच्छा हाँ, सिंगल बिल्कुल ले लिया। अब 2 बॉलें बाकी हैं, 7 रन। ये मैंने छक्का बोला इस बॉल पे। छक्का आपने बोला, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। मैं भाई जा रहा हूं मुल्तान सुल्तान के साथ। ओके, माय प्रेडिक्शन इज विद 2 बॉलों पे 7 रन। सुल्तान। हाँ नहीं, अभी छक्का देख लो या 2 चौके आ रहे हैं, पहले तो छक्का देख लो। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं मुश्किल हो गया, 7 बनाना 2 बॉलों पे बड़ा मुश्किल। हाँ, मगर ये इतना खुला मौका कैसे दिया, ये तो देखो ना, फिर भी अभी देखते हैं। एक बॉल पे एक चाहिए, और आपने जो छक्के का बोला था लग गया, वो छक्का लग गया है। देखो ना, ये मकसद यहाँ पर मैं वापस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, ये हल्का आदमी नहीं बैठा हुआ तुम्हारे साथ, लफ्ज ब लफ्ज ये नाजरीन ऑन रिकॉर्ड देख रहे हैं कि जो बातें मैं कह रहा हूं वैसे हो। अच्छा, ये बात मैंने तुमसे पहले बोल दी थी, हुनैन आएगा, सिंगल बनाएगा, अगली बॉल पे इमाद अगर मैं 6 मारेगा। कभी मैं मुल्तान की तरफ जा रहा हूं, कभी इस्लामाबाद, वो मुझे कहेंगे लोटा हो गया ये भी। तुम मुझे पीर मान लो, अगली दफा जो है कुछ नजराना मेरे लिए लेकर आया करो, प्रसाद वगैरह लेकर आओ, मेरे आगे रखो। सर आप ये बताएंगे पाकिस्तान के अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? पाकिस्तान के हमें उम्मीद है कि उम्मीद है, क्योंकि आप जो आज जो बात करिए वो सोना हो रही है। हाँ हाँ, हमारा मुल्क है और हमारी दुआ है कि यार ये हमारे सदर भी आ गए हैं, जरदारी साहब आ गए हैं, और वजीर आजम अपना शहबाज शरीफ आ गए हैं, और हमारे वो वजीर आला मुराद अली शाह साहब भी आ गए हैं। तो यार अब हम सब दुआ कर सकते हैं, हम तो अवाम है ना, आम आदमी है। बिल्कुल यार अब ये सब मिलकर अपने हुक्मरानों से अपील कर सकते हैं। आप जिस आज पत्थर पे भी हाथ रख दे वो सोना बन जा रहा है ना। बिल्कुल, छक्का आपने बोला और छक्का लग भी गया। हाँ, और अहमद वसीम की तारीफ करनी पड़ेगी यकीनन, क्योंकि ऐसे मौके पे छक्का मारा है। मैच तो बराबर हो गया है, मैच बराबर, एक बॉल पे एक है। लेट्स सी कि अभी मैच कौन जीता है। जैसे ही मैच जीतते हैं, विकेट गिर गया अभी जो है हुनैन शाह का विकेट गिरा है। नहीं तो एक बॉल बाकी, ओवर हो गया। नहीं एक बॉल बाकी है, अभी एक बॉल बाकी है, विकेट नहीं गिरा है, एक बॉल बाकी। एक बॉल पे 1 रन चाहिए नाज़रीन। लेट्स सी केर तो कटे ऐं शोएब साहब चयो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड खटनी अॼु वारी मैच। हाँ ॾिसूं था 1 बॉल ते 1 रन खपे थी। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड हार तो नहीं सकती ना, मैच तो नहीं मैच बराबर हो गया। बाद ये चला जाएगा उस पे टाई पे चला जाएगा, अगर बॉल मिस होती है चला जाएगा ना, 6 ओवर्स पे सुपर ओवर पे चला जाएगा, सुपर ओवर पे चला जाएगा, सुपर ओवर पे चला जाएगा 6। तो एक बॉल पे वैसे 1 रन आ जाएगा, मुझे तवक्का है कि 1 रन बन जाएगा। भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है। दोस्ती यारी एक बार फिर से जिंदाबाद। तो वो व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स मानते हैं ना, मकसद आपके सामने जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है वो मकसद खाली पीले का एक्सपर्ट नहीं है। मतलब वो यहाँ बोला छक्का लगेगा तो वो छक्का लगा, हमने बोला कि वो पहले आके सिंगल लेगा हुनैन शाह, छक्का लगेगा, फिर इमाद वसीम विनिंग स्ट्रोक मारे। प्रोग्राम जे वक्त इख्तिताम दे पहुतो, यकीनन एक इंटरेस्टिंग मैच हो यो। इस्लामाबाद यूनाइटेड या मैच खटियो है। कराची किंग्स टाटा बाय बाय ऑलमोस्ट इन टूर्नामेंट का ॿाहिरि थी वई है। लाहौर कलंदर्स का पोइ कराची किंग्स आहे जेको इन टूर्नामेंट का ॿाहिरि थी चुकी आहे। लेट्स सी के अॻियां हाली जेका रात जो मैच आहे उहो केरु थो खटे, पेशावर वर्सेस कराची किंग्स। असांजो जेको निजूमी साहब असां सां गॾु हुयो, कमाल जी प्रेडिक्शन कई, जेको चई एग्जैक्ट उहा ई थी। मिलूं था अगले प्रोग्राम में। अॼु वारी मैच ते भी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सुभाणे। अगर कुछ सवालात करने हो ना तो नजूमी बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो भी सवाल हो आपके पास, किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। शोएब रहमानी साहब, पीर शोएब रहमानी साहब के पास ये आपके मसाइल का हल मिलूं था अगले प्रोग्राम में। वक्त खत्म थियो आहे। ॾिसंदा रहो स्पोर्ट्स अवर आवाज़ टीवी जी स्पेशल ट्रांसमिशन। मिलूं था सुभाणे। तव्हां पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।